सो हेलो गाइस, ये वीडियो आपके करंट अफेयर और ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी G20 के बारे में, तो अभी ज्योग्राफिकली ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके स्टैटिक पोर्शन में भी आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इनकी जो G20 जो कंट्रीज़ हैं, इनकी पोजिशंस कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, मैंने G20 का मतलब बताया था कि G20 क्या है कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा एक पूरे इंटरनेशनल, मतलब मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेड को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, यानी व्यापार को डोमिनेट करते हैं। क्योंकि इनकी जो जीडीपी है वो मैंने बताया था पूरे विश्व की 85% जीडीपी है, 75% ग्लोबल रेट है, ठीक है। और इसमें लगभग 2/3 आबादी आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से ग्रुप है G20। हालांकि ये एक अनौपचारिक ग्रुप है, बट इसका फ़र्क क्या पड़ेगा व्यापार पे। और आपको तो पता ही है कि इस बार जो 18वीं G20 की समिट हुई है दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इससे क्या क्या भारत को फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो G20 देश में से उनके सदस्य देश जैसे पिछली बार बात करी थी, बट इस बार उनकी लोकेशन भी देखते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होना है। जैसे G20 में सबसे पहले अर्जेंटीना, तो आप अर्जेंटीना को देख सकते हैं कि ये आपके साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। और ये जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है, ये चिली से करता है, पराग्वे से करता है और उरुग्वे से कर सकता है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके मैपिंग से आ सकते हैं। तो अर्जेंटीना किस किस से बॉर्डर लाइन शेयर करता है? चिली हो गया, पराग्वे हो गया और उरुग्वे हो गया। दूसरा मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो बेसिकली है एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। और ऑस्ट्रेलिया जो आपका पड़ेगा वो किधर पड़ेगा? आप इधर देखें तो इंडिया से जब आप साउथ ईस्ट की ओर जाएंगे और ये इंडोनेशिया और फिर मलेशिया से नीचे जैसे ही जाएंगे, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे जाएंगे, और पैसिफिक ओशन इसके बगल में पड़ेगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, उसके नीचे देखेंगे आप तस्मान सी है, और उससे नीचे न्यूजीलैंड है। तो यार ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब फिर है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पड़ेगा? आपको फिर से साउथ अमेरिका में जाना पड़ेगा। और ब्राज़ील देखिए, साउथ अमेरिका कहाँ है आपका? आपको पहले बता, नॉर्थ अमेरिका से नीचे और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक ओशन है, तो उसमें साउथ अटलांटिक सी की ओर जाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड में है आपका ब्राज़ील। और ब्राज़ील फेमस है कहवा के लिए, कॉफ़ी के लिए, और यहाँ पे अमेज़न के बहुत बड़े जंगल हैं। और वो जो जंगल हैं वो इसको लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कनाडा देखते हैं। कनाडा आपके देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में आप जाएंगे तो आपका बीच में बिल्कुल आपका देखें जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और कनाडा है, इसके बीच में जो बीच में बॉर्डर लाइन शेयर होती है 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है, वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में बॉर्डर लाइन शेयर करता है। और जो 5 लेक्स हैं जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, तो ये जो लेक्स हैं ये इनके बीच में क्या बताते हैं? बॉर्डर लाइन बनाते हैं। तो कनाडा हो गया। इसके बाद हम चाइना की बात करते हैं। तो चाइना किधर है? चाइना एशिया में पड़ेगा। एशिया में इंडिया से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तिब्बत के ऊपर देखेंगे तो चाइना है। चाइना बहुत सारी कंट्री से घिरा हुआ है, जैसे साउथ कोरिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, इंडिया और नीचे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो ये चाइना हो गया आपका, जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ है। और बॉर्डर चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर बनता है वो बनता है आपका कौन सी लाइन है? चाइना और नेपाल के बीच में मैकमोहन लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम फ्रांस की बात कर ले, तो फ्रांस के लिए हमको जाना पड़ेगा यूरोप में। तो आप जैसे ही आप इंडिया से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो अफ्रीका के ऊपर बीच में मेडिटेरियन सी है, जिसको मेडिटेरियन सी के ऊपर जैसे ही जाएंगे आप तो आपका जिब्राल्टर जो वाटर स्टेट है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, इसके ऊपर आप पुर्तगीज़, स्पेन और फिर आपका पड़ेगा फ्रांस। तो यहाँ पे है आपका फ्रांस, ठीक। और फिर जर्मनी जाना है तो फ्रांस से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो जर्मनी आपको पड़ जाएगा। तो फ्रांस और जर्मनी अगल बगल में ही है। फिर बात करते हैं हम भारत की। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्यारा भारत, तो ये आपका क्या कहते हैं 8 डिग्री 37 मिनट से आपका 32 डिग्री 6 मिनट तक है। और अक्षांशीय इसका लैटिट्यूड है, बीच में से इसकी कर्क रेखा गुजरती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भारत जो है नीचे इंडियन ओशन, इसके राइट में बे ऑफ बंगाल और लेफ्ट में है अरब का सागर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडोनेशिया जाना चाहते हैं तो हमको साउथ ईस्ट एशिया में जाना पड़ेगा। जैसे ही भारत के आप म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिर पड़ेगा आपका मलेशिया, और मलेशिया के बाद पड़ेगा इंडोनेशिया।
ठीक है। इधर को अगर हम जापान देख ले, जापान, तो जापान किधर है आपके, साउथ कोरिया के बगल में ही है जापान। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में पड़ेगा जापान आपका। ठीक है, ये इसको बोलते हैं आर्कियोपेलगो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूस की। तो रूस आपको एशिया में ही पड़ता है, रूस का आधे से ज़्यादा पोर्शन एशिया में पड़ता है और कुछ पोर्शन पड़ता है यूरोप में। जो पोर्शन इंडिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं, और जो कुछ पोर्शन आपका यूरोप में पड़ता है उसे आइबेरिया कहते हैं। तो यूरोप में, और ये सबसे बड़ा आपको पता ही है कि रूस बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और रूस भारत का फ्रेंड भी है। ठीक है, तो यूराल जो माउंटेन है उससे रशिया जो यूरोप और एशिया के बीच में क्या बनता है, बॉर्डर लाइन शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट किधर है, भारत के अगर बगल में जाएं तो पहले अफ्रीका जाने से पहले हम देखते हैं कि भारत के ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम डूरन लाइन है। फिर अफगानिस्तान से फिर आपका ईरान आ जाता है, ईरान के बगल में इराक है, सीरिया है, और इधर फिर एक पेनिनसुला है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पेनिनसुला में बहुत सारी कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, दुबई है, कतर है, कुवैत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और ईरान और अरब के बीच में फ़ारस की खाड़ी है, यानी पर्शियन गल्फ़ है। फिर जैसे ही आप अरब के लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो रेड सी आ जाता है। रेड सी को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपका अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका में आप अगर साउथ की ओर जाएंगे तो आपका साउथ अफ्रीका आ जाता है। ऐसी ही है तुर्की। तुर्की की बात करें तो एशिया और यूरोप के बीच का एक तरह से पुल है। आप देखेंगे कि सीरिया से जैसे ऊपर जाएंगे टर्की आएगा और उधर से बुल्गारिया आएगा। तो एशिया और यूरोप के बीच में टर्की पड़ता है आपका। और फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन और यूएसए की। तो यूएसए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो यूरोप में आप जैसे ही यूरोप में ऊपर जाएंगे, फ्रांस से ऊपर, तो ये आपका नॉर्थ सी के ऊपर यूनाइटेड किंगडम पड़ेगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा अगर यहाँ पे साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के नीचे ही आपका क्या है, साउथ कोरिया है, जो कि चाइना के बगल में ही है। और बाकी यूरोपियन संघ जो 20 कंट्रीज है। तो इस तरह से हमने बात करी कि कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए G20 मैंने जैसे कि बताया था 2/3 आबादी है और सबसे बड़ी जीडीपी है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और अभी अभी भारत मिला है, अभी 2 पक्षीय वार्ता भी हुई G20 के बाद। अरब के जो सलमान हैं, किंग सलमान से बात हुई है। और यहाँ पे मोदी जी ने बात की सऊदी अरब के प्रिंस से कि भैया जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो जो अरब में काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके, और इस G20 से रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। कई सारी कंट्रीज है जिससे भारत की दोस्ती और अच्छी होगी, जैसे ब्रिटेन है, यूरोप है। यूरोप के भी देश भारत के साथ मिलना चाह रहे हैं। आप देखिए ना कि कितनी बड़ी बात है कि G20 जैसे एक बड़े से सम्मेलन में भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये अपने आप में एक गर्व की भावना है। इससे क्या होगा कि भारत को भविष्य में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, कोई भी जो G20 के देश हैं उनके बीच में व्यापार करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट होगी। ठीक है, दूसरी बात टेक्नोलॉजी जो होगी उनका आदान प्रदान भी होगा। टेक्नोलॉजी से जब आदान प्रदान होगा तो उससे भी भारत की कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब देखिए, अब सऊदी अरेबिया के प्रिंस है सलमान, वो मिल रहे हैं मोदी जी से। तो मोदी जी और अरब के प्रिंस आपस में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को भी लेके कहीं ना कहीं दोस्ती होगी। फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि वीज़ा, आप जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आसानी होगी। जितने अच्छे संबंध सुधरेंगे भारत के, उतने अच्छे व्यापार के हिसाब से कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त समिट हुई है। हम ये देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पे इसमें पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान और चाइना है तो G20 में, बट कहीं ना कहीं चाइना इस बात को लेके परेशान तो होगा ही कि इंडिया जो है वो इतना ग्रो कैसे कर रहा है। और पाकिस्तान के हाल आपको पता ही है कि बहुत बुरे हाल चल रहे हैं वहाँ पे। बट कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी लग रहा होगा, इंडिया देखिए अभी चंद्रयान और उसके बाद आदित्य L1 मिशन और उसके बाद सीधे G20 समिट। तो G20 समिट कहीं ना कहीं यहाँ पे देश को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी आगे ना आगे। तो देखते रहिए, ऐसी करंट अफेयर पे हम डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे कौन सी कंट्रीज़ का है। थैंक यू सो मच।